नाज़रीन, आज खबरें तो बहुत ज़्यादा थी आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने पूरे पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का भौचाल पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से नंगी गालियों से बचाने के लिए ऐसा काम कर दिया है कि जिसमें अब उनके इस्तीफ़े के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगले 1 या 2 दिन में, हो सकता है आज रात, हो सकता है कल तक, ये देख लें कि सदर ममलकत जो है आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि उनके ओहदे की मियाद जो है वो सिर्फ 10 से 15 दिन बाकी है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं बजाय इसके कि मैं अपने आप को जो है किसी तरह से भी कोई ऐसा विक्टिमाइज़ करूं या अपने आप को जो है वो निशाना बनाऊं उनकी गालियों का, तो बेहतर है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नज़रों में सुरखरू होकर इज़्ज़त के साथ जो है वो इस ओहदे से जो है हट जाऊँ। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने अपने ओहदे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, ज़्यादती की है। नाज़रीन, कैसी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उसी वक्त ही कब चीज़ें याद क्यों आती हैं जब सब कुछ हो चुका होता है, जब ये गलती कर चुके होते हैं। उसके बाद जो है 2 दिन 4 दिन बाद इन्हें एहसास होता है कि यार हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। आप अंदाज़ा करें कि आज से 2 दिन पहले वजारत कानून व इंसाफ ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि जिसमें उन्होंने बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी जो एक्ट है, ये दोनों जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं और बाकायदा कानून का हिस्सा बन चुके हैं। पूरे 2 दिन तक आरिफ अलवी साहब सोए रहे और आज यकदम उन्हें जो है वो जाग आ गई, उन्हें होश आया कि जी मैंने क्यों होश क्यों आया। होश इसलिए आया कि सबसे पहले जो था वो शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद इमरान खान की जो गिरफ़्तारी थी वो अटक जेल में जो कैद हैं उनकी गिरफ़्तारी वहाँ पर साइफ़र केस में भी डाल दी गई है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि इससे एक असद उमर को भी रात को जो है वो FIA लेगी साथ। तो इस वजह से आज उठते ही आरिफ अलवी ने सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने कहा जी कि मैं जी अल्लाह ताला से जो है वो उसको हज़र नाज़र जान के कहता हूँ कि मैंने दस्तखत नहीं किए। नाज़रीन, ये एक टाइम पीरियड होता है 10 दिन का। 10 दिन के अंदर अंदर ही आपने सारा कुछ करना होता है। या तो आपने दस्तखत करने हैं या फिर आपने अगर एतराज़ लगाना है तो उसकी पूरी वजूहात लिख कर आपने वापस भेज देना है। ना तो उन्होंने वजूहात या वजारत कानून से किसी किस्म का मशवरा मांगा, ना उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाया और ना ही उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर किसी किस्म का फैसला किया। 10 दिन बाद वो जब खुद ब खुद कानून का हिस्सा बन गया तो उसके भी 2 दिन के बाद उन्हें होश आता है। नाज़रीन, कैसी बात है। मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये जो तकरीबन कोई 30-35 सेनेटर्स तहरीक इंसाफ के सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, जिन्होंने ये आर्मी एक्ट जो है वो मंजूर करवाया, जिन्होंने ऑफिशियल तरमीम ये जो सीक्रेट एक्ट है इसको मंजूरी में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया, तो अब ये जो 30-35 सेनेटर्स हैं अब ये भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भाई हमारे मुंह उधर थे और हमसे जो है जी ज़बरदस्ती जो है हमसे मंजूरी ले लेगी। ओ भाई, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? किस तरह के लोग हैं आप कि आपने स्टेट के अफेयर्स को एक मजाक समझा हुआ है। और इस वक्त देखें पूरी दुनिया में इस बात का कितना बड़ा मजाक उड़ रहा है और यही बात अब लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब जो उसके आप उनके प्रेस रिलीज देख लें कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वो इस बिना पर जा रहे हैं कि जी जो सदर ममलकत का ओहदा है, आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने ये बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है कि जी ये जो मोहलक जरासीम है हमारी सियासत के निज़ाम में, इसकी निशानदेही करता है ये ट्वीट। और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सुरखरू हो गए हैं और ये आप अंदाज़ा करें हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, निज़ाम किसका चल रहा है। अच्छा, सदर आरिफ अलवी का कहने का मकसद भी यही है कि जी मैंने तो नहीं किए, शायद मेरी जगह पर किसी ने कर दिए। और उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी कि मेरे स्टाफ जो है वो उन्होंने इससे रूगर्दानी की। इसका मतलब है सीधा सीधा कि उन्होंने उनसे गद्दारी की, झूठ बोला, उनको धोखा दिया, यही मकसद है। जबकि दूसरी जानब निगरान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और वज़ीर कानून हैं, उन्होंने आते ही उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं चाहते कि हम वहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस में जाएं और वहाँ पर चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले लें। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि स्टेट के मामलात को किस तरह मजाक और किस तरह घिनौने तरीके से चलाया जा रहा है। अगर ये मंजूरी नहीं थी तो सदर साहब जो है आज 2 दिन पहले जब ये वजारत कानून व इंसाफ इसके हवाले से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर रही है कि ये कानून बन चुका है, तो तब उनको होश क्यों नहीं आया? अभी ये होश क्यों आया?
तो ये सारी चीज़ें जो है आप बहरहाल जमा खाता रखें। ये मुझे इस चीज़ का पेशखिमा ही लग रहा है कि ये सदर ममलकत साहब जो हैं अब मुस्ताफ़ी होने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक किस्म का सेफ पैसे देते हुए और अपने कारकुनान की नज़र में अपने आप को बिल्कुल सही और सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने ये जो है ना फाउल प्ले खेला है, जिसकी पदाश में इन्हें लाजमी बात है कि आर्टिकल 75 के ज़रिए इन्हें हर सूरत में घर जाना होगा और ये पॉसिबल नहीं है, या तो इन्हें भेजा जाएगा या ये खुद घर चले जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा अब इनका सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को एक किस्म का वो जिसे कहते हैं ना भूचाल में डाल दिया है, एक बिल्कुल बेतुका सा जो है वो ट्वीट करके जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। अगर आपको एतराज़ था तो आप उसी वक्त कर सकते थे, आपको इसका मतलब है कि आपको होश ही नहीं है, आप सदर बनने के अहल ही नहीं है। और यही बात हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग फिर हमें गिला देते हैं कि भाई आप हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन आप एक्ट देखें। अच्छा देखें, दूसरी जानब अब नून लीग या पीपल्स पार्टी ये लोग स्ट्रेंथन क्यों हो रहे हैं, इनके ऊपर इनको गुरूर क्यों इनके गर्दनों में वो जिसे कहते हैं सरिया क्यों आ रहा है, सिर्फ इनकी गलतियों की वजह से। और उन्हें पता है कि हम जो है अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ चॉइस अगर हैं तो अब वो सिर्फ हम हैं। ये पीटीआई जो है अब फारिग हो चुकी है। तो बहरहाल पीटीआई अपने करतूतों से फारिग हुई है, करतूतों से फारिग हो रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनके जो मामलात हैं वो इतने गंभीर हो जाएंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो बतौर पार्टी मुझे बचती हुई जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सी बात लग रही है। जबकि दूसरी जानब आप देखें कि इस्लामाबाद में आप देखें कि आज भी वो ईमान मज़ारी साहबा जो हैं वो वही नारा लगा रही थी, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी। आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से मैं वही बात कि अपनी माँ को तो वो विक्ट्री का निशान बनाने से भी रोक रही थी, लेकिन ख़ुद अपने आप को उन्होंने अफलातून साबित करते हुए इस हद तक चली गई हैं कि अब वो अच्छा इसका मतलब है कि जिसने भी मशहूर होना है हमारे मुल्क में, जिसने भी अपने आप को एक किस्म का लाइमलाइट में लेकर आना है, तो वो फ़ौज को गालियां देना शुरू कर दे और वो इस्लामाबाद में किसी और मुल्क के झंडे लहरा दे। अगर भाई आपको फ़ौज के साथ, अगर आपको इदारों के साथ ग्रीवेंसेस हैं, आपको नाराज़गी गुस्सा है, तो मेरे ख्याल में आप तरीके से बात करके भी उस गुस्से को निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दहशतगर्द कहें, आप उनको जो उनकी पतलूनों को जो है वो उनको ताना दें, उनको चमड़ियाँ धेड़ने के धमकियाँ लगाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। और ये ऐसे लोग जो हैं ये जो बर्गर किस्म के लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम और अपने फेम को हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। और मकसद सिर्फ यही होता है कि भाई हम लोग जो है वो एक किस्म का स्टेटस सिंबल रहें और इस मुल्क में जो है हमारा नाम जो है वो ऐसे ही गूंजता रहे। तो बहरहाल अगर इनको इजाज़त है कि ये लोग जो है वो अपना एक किस्म का इस तरह गालियाँ दे सकते, फिर सबको देनी चाहिए इजाज़त। फिर कोई भी पार्टी उठे और कोई भी जो है वो शख्स उठे और उठ के जो है वो जिसको मर्जी गाली दे, फिर ये बिल शिल ये हर चीज़ें जो हैं वो साइड पे कर दे, तो हर एक को इजाज़त दे वो गालियाँ निकाले। तो बहरहाल ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश है, सिर्फ़ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि मुल्क को कमज़ोर करने की, मुल्क की फ़ौज को कमज़ोर करने की ये साजिश है। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि किसी तरह से भी ये तमाम का तमाम जो इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान जो इतना जिसे कहते हैं कि एटमी ताकत है, इसको किसी तरह से भी कमज़ोर किया जाए और इसको जो है एक किस्म का टुकड़ों में बांट दिया जाए। ये 2015 तक का प्लान था जो जिसे कहते हैं कि कामयाब ना हो सका। तो मुसलसल कोशिशें जारी हैं अमरीकी और इसराइली लॉबी की जानब से कि इसको किसी न किसी तरह से जो है वो इसको हर सूरत में जो तोड़ा जाए और इसको वफाक को जो है किसी सूरत में भी कायम ना रहने दिया जाए। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह का सदर का आज का बयान है, बहुत जल्द हमारी जो है वो इनसे भी जो है वो अब मैं क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि ये खुद या तो इस्तीफ़ा दे दें या फिर उस ओहदे की शर्म करते हुए कम अज़ कम इन्हें चाहिए था कि उन लोगों को बरतरफ करते जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ या इनके हुक्म के जो है जो ताबे नहीं रहे। तो बहरहाल ये आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर और जिसे कहते हैं कि ये जवाज़ खो चुके हैं अपने सदर के ओहदे पर रहने का। देखते हैं बहरहाल अगले 1-2 दिन में क्या होता है। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए पाकिस्तान से।